नमस्ते, भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेगा, लाइक शेयर एंड कमेंट। न्यूज़ पढ़ने का अगर आपको शौक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट की लिंक दी हुई है, एक बार जाइएगा ज़रूर। आपको एक बात पता है, सनातन धर्म हमेशा से बहुत ज़्यादा प्रगतिशील रहा है और ये वाकई एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इसे छुपाने की बात तो नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वेस्ट को देखो ना, वहाँ से सीखो। नहीं, वेस्ट ने हमसे सीख के हमारी ही चीज़ को हम पे उल्टा थोपा है। बात यह है कि हम लोग तो बंदर जैसे आंख बंद करके उन्हीं को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि हम एक बार अपनी हिस्ट्री देख ही लें कि है क्या। हमारी हिस्ट्री एक्चुअली इतनी रिच हिस्ट्री है। अब हम इस पे तो नहीं जाने वाले हैं, वोटिंग राइट्स को लेकर के जो शुरू होगा, क्योंकि डेफिनेटली इंडिया में डेमोक्रेसी जिस तरीके से आई है और जिस तरीके से यहाँ पे महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए गए हैं, वो अपने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है। लेकिन कहने का मतलब मेरा यहाँ पर भी ये नहीं है। हम हमेशा से महिलाओं को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड रहे हैं। ये आपको जो इसमें पेंटिंग में दिख रही है ना, ये स्कल्पचर्स हैं। ये कब के टाइम के हैं? ये इंडस वैली, मोहनजोदारो टाइप, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम के हैं। उस टाइम पर भी सोचिए, अगर महिलाओं के पास स्कर्ट्स होती थी पहनने के लिए, तो क्या जो ये वेस्ट हमको आज के टाइम पे लेक्चर देता है, क्या वो एक्चुअली वैलिड है? नहीं। और ये एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। आप बहुत सारे हमारे जो आज मंदिर हैं, उनके बाहर के म्यूरल्स अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे म्यूरल्स पे लड़कियों की इस तरीके की पेंटिंग बनाई गई है, फिगर्स काटे गए हैं जिसमें वो टेलीस्कोप यूज़ कर रही हैं, हील्स पहने हुए हैं, उन्होंने पर्सेस पकड़े हुए हैं। और ये मैं उन मंदिरों की बात कर रही हूँ जो आज से हज़ारों साल पहले बने हुए हैं। ये कोई उन्होंने 12-15 हज़ार साल बाद का, या चलिए मान लेते हैं 2-2.5-3 हज़ार साल बाद का कोई ऐसा फ्यूचर देख करके तो नहीं बना दिया था। उसी टाइम को देख करके बनाया गया होगा। तो आप ये सोचिए कि हमारे पूर्वज कितने ज़्यादा मॉडर्न और फॉरवर्ड लुकिंग थे। जो आज के टाइम पे हमें ये बोला जाता है, तो हम तो एक्चुअली टाइम में पीछे ही चले गए हैं। हमारी तो सोच पीछे की हो चुकी है। तो जो जितने भी देश और जो लोग हमको आकर के बोलते हैं, उनको एक्चुअली हमसे सीखना चाहिए कि इंडिया हमेशा से बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड रहा है। महिलाओं को इज़्ज़त देना बाहर के देशों ने नहीं सिखाया है। आपको पता है, पहले के टाइम पे लोग जो राजा होते थे या ज़्यादातर लोग अपनी माँ का नाम अपने आगे लगाया करते थे। जैसे आपको उनके रूलर थे, उनका नाम था गौतमीपुत्र। इसी तरीके से कई जगहों पे आपको श्री राम के भी नाम के आगे उनकी माँ का नाम लिखाया हुआ दिखेगा। बुद्ध, उनके भी नाम के आगे उनकी माँ का नाम था। तो हमारा जो कल्चर है वो हमेशा से बहुत ज़्यादा महिलाओं के ऊपर, उनको उनकी इज़्ज़त देने के ऊपर रहा है। ये हमें और देश नहीं सिखाएंगे। ये हमारी अपनी संस्कृति है जो हम खुद भूल चुके हैं। हम बहुत ज़्यादा पहले से ही फॉरवर्ड लुकिंग थे। हमें ये सिखाया गया है कि हम ऐसे नहीं थे, वरना महिलाओं को बहुत इज़्ज़त दी जाती थी उस टाइम पे सोसाइटी में। तो आई थिंक अब वो टाइम आ चुका है जहाँ महिलाओं को वो इज़्ज़त जो उनकी थी वो वापस से अब देनी चाहिए। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं, नीचे ज़रूर से कमेंट करिएगा। नमस्ते।